हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपको समझाऊंगा फिट ऑब्जेक्ट टू पाथ के बारे में। जैसे ये हमने यहाँ पर एक इलिप्स टूल लिया था उसके हमने ऊपर जो सोशल मीडिया के आइकन हैं ये हमने कैसे डाले हैं एक साथ एक शॉर्टकट की से। तो उसका नाम है फिट ऑब्जेक्ट टू पाथ। जैसे आप ऑब्जेक्ट में आते हो तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। जैसे आपने यहाँ पर यदि आपने इसको सिलेक्ट किया हुआ है तो इसके सामने यहाँ पर एक आपको रेक्टेंगल टूल की तरह एक सिंबल आपको नज़र आएगा और इसकी यहाँ से प्रॉपर्टी आपको ऐसी नज़र आएगी। तो आज की इस क्लास में मैं आपको समझाऊंगा फिट ऑब्जेक्ट टू पाथ के बारे में कि ये इस तरीके का डिजाइन हम कैसे बनाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। पहले मैं इसको यहाँ से बंद कर लेता हूँ, इसको यहाँ से, और ऑब्जेक्ट में आके इसको भी यहाँ से बंद कर लेंगे। ठीक है, तो यदि उससे पहले आप मेरे चैनल सीखने से पहले मेरे चैनल दीपक अंतिल पर यदि नए आए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को यहाँ से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो अब आइए हम आपको कोल्ड्रा 2021 एक नए वर्जन में आपको ये सब सिखा रहे हैं। जो सोशल मीडिया के जो आइकन है ये या आप एक एक करके डालते हो या कोई भी चीज़ है आप ऐसे इसको एक ही शॉर्टकट की से डाल सकते हो। जैसे मैं इसको एक साइड में कर लेता हूँ यहाँ पर, और अब मैं सोशल मीडिया के जो आइकन है वे यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ अपने, ये देखो। ठीक है, जैसे मैंने इसमें 6 ऑप्शन लिए थे यहाँ पर इसके सोशल मीडिया के, तो मैंने उन एक ही कॉपी इसमें कर ली है। यदि आपके पास और भी कोई एग्जांपल के तौर पर कोई और सिंबल है या कोई सोशल मीडिया के जो आइकन है वो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको अनग्रुप करता हूँ। अनग्रुप से क्या है, हमने हर चीज़ को अनग्रुप करना है, ये नहीं कि इसको अनग्रुप आल करना, आल ऑब्जेक्ट करना, नहीं, केवल एक चीज़ को अनग्रुप करना है। ठीक है, जिससे अलग अलग ये आपको दिखे। इसके बाद मैं यहाँ से इलिप्स टूल लेता हूँ जिसकी शॉर्टकट की होती है F7। मैं यहाँ से इसको प्रेस करता हूँ। ठीक है, ये होते हैं आप कई बार क्या करते हो मैं बता देता हूँ। आप ऐसे डालते हो इसको, मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ, ऐसे इस पर डालते हो, फिर इस पर ऐसे डालते हो, ऐसे डालते हो, ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे बनाने के लिए। ये देखो ऐसे। तो इसमें क्या है, कोई चीज़ आगे है, कोई चीज़ पीछे है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, तो इस पर ऐसे शोभा नहीं देता, नहीं अच्छा लगता ये। तो हम एक शॉर्टकट की से, ये जो हमारा तरीका है ये बहुत गलत है। हम इसको यहाँ से फिर से डिलीट करेंगे यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, केवल इसको जो हमने यहाँ पर है इसको दोनों को एक साथ यहाँ से क्लिक करेंगे, मतलब सेलेक्ट करेंगे एक साथ। इसके बाद ऑब्जेक्ट में आएंगे, यहाँ पर मिलता है फिट ऑब्जेक्ट टू पाथ। फिट ऑब्जेक्ट टू पाथ जो कि मैंने आपको ब्लेंड टूल में भी समझाया था आपको कि फिट टू ऑब्जेक्ट पाथ क्या होता है। फिट फिट मतलब जो हमने यहाँ पर, ये हमारी पाथ है जो हमने इलिप्स टूल लिया है, इसमें सभी सारी ऑब्जेक्ट को घेरने के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं, पाथ भी इसको बोलते हैं। ऑब्जेक्ट किसी जैसे रेक्टेंगल टूल से हमने कुछ बनाया हो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट हमारा। ये हमारी पाथ है, पाथ लाइन जैसे हम फ्री हैंड से लेते हैं, पेन टूल से लेते हैं, इसको बोलते हैं पाथ। तो फिट ऑब्जेक्ट टू पाथ करता है ये। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी शो हो जाएगी। आपने कुछ नहीं करना, यदि आपने यहाँ से डुप्लीकेट करने हो तो डुप्लीकेट भी कर सकते हो। वैसे मुझे इसमें डुप्लीकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि मेरे पास एक सिंबल है, यदि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मेरे पास व्हाट्सअप है, तो उसको मैं यहाँ से उसकी कॉपी कर सकता हूँ। यदि मैंने उसको यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को चाहिए तो मुझे इसकी कॉपी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑटोमेटिक पहले से 12 सिंबल है। तो मैं यहाँ से करता हूँ केवल अप्लाई। ये देखो अब आपको कैसा शो होया, अब आपका ये काम पे नहीं आया। अब देखना इसको कैसे आएगा। कई बार आपके साथ ऐसी सेटिंग हो तो आप ऐसे घबराना नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके इसको सेलेक्ट करके, मतलब इनको एक सेंटर करके यहाँ से भी करोगे तो आपका ये देखो अब भी शो नहीं होया। ठीक है, तो ये क्यों नहीं होया, आपने इसमें कुछ ना कुछ जो आपकी सेटिंग है इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से देखना, तो ऐसे इसको दबा सकते हो। ये बस को ऐसे करके फिर से इस पे आते हैं और यहाँ से इसको कॉपी हमने कुछ नहीं करना, यहाँ से अप्लाई करना है। अब भी नहीं आया ये, तो हम क्या करेंगे, आप सोच के देखो कि क्या करना हमने। इसको और इसको पकड़ के यहाँ से अप्लाई करेंगे, अब ये आ चुका है, ये देखो। ठीक है, तो ऐसे इस पर हम काम कर सकते हैं। यदि आप ऐसे सेलेक्ट करते हो, इस दोनों को पकड़ते हो, तो कई बार ऐसा नहीं होता। तो अच्छी तरीके से कीजिए। ये हमारे पास सिंबल ऐसा का ऐसा आ चुका है जैसे इसमें दिया गया। ये हम इस सिंबल को जो हमने लिया था इसको अलग भी कर सकते हैं। ये देखो, ये हमने ये देखना कि कैसा इफेक्ट हमारे पास आया है। ये बिल्कुल सेंटर के अपने हिसाब से यहाँ पर देखना, रोटेट भी अपने हिसाब से मिलेगा आपको। ऐसे इसमें और भी चीज़ें बहुत कर सकते हो इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कंट्रोल जी कर लेता हूँ और इसको अलग जगह पे प्रेस कर लेते हैं, या मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये हमारा
है, यहाँ पर हम कुछ भी ऑब्जेक्ट इस पर बना सकते हैं। जैसे मानो मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक रेक्टेंगल टूल यहाँ से, और इसको यहाँ से कन्वर्ट टू करो करेंगे। कन्वर्ट टू करो जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Q। यहाँ से शेप टूल पे आएंगे। यहाँ से जैसे मैं पॉइंट पे क्लिक करके कीबोर्ड से प्लस बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पर बीच में एक नोट्स आपको देखने को मिलेगा। ये देखना, यदि मैं इसको यहाँ से करता हूँ, जिसके पॉइंट से नीचे, जैसे यहाँ से करूँगा तो बीच में मिलेगा, यहाँ से करूँगा तो यहाँ पर मिलेगा, यहाँ से मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मिलेगा। तो अब मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ से करूँगा और प्लस बटन दबाऊँगा। अब मुझे यहाँ पर सेंटर में चाहिए तो यहाँ से सी ये देखना कीबोर्ड से मैंने बटन दबाया है आपका प्लस बटन। ये मैं माउस का लेफ्ट क्लिक यहाँ से नोट्स पे 2 बार करूँगा। जैसे मैं माउस का लेफ्ट क्लिक 2 बार करूँगा तो ये नोट्स यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ये देखना, ऐसे मैं इसको करता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से ब्लू कलर की हम यहाँ से लेंगे, इसको ग्रेडियंट कलर लेंगे। ग्रेडियंट कलर जिसकी शॉर्टकट की होती है जी, जिसको आप इंटरेक्टिव फिल टूल भी बोलते हो, ठीक है। ऐसे मैंने इसमें लिया। अब मैं यहाँ से लेता हूँ इसको और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसकी कॉपी कर लेते हैं 5 और इसको अप्लाई करते हैं। तो ऐसे देखना ये ऑटोमेटिक आ चुका है। मैं Ctrl+Z करता हूँ और इसको यहाँ से 10 कॉपी कर लेता हूँ। तो अप्लाई देखिए आपको ऐसा नज़र आएगा। तो इसको आपको जो ये हमारे है इमेज को यहाँ से देखना, Ctrl+G करके मैंने इसकी कॉपी कर लिया। मैं इसकी कॉपी को यहाँ पर सेंटर पर कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको भी आप यहाँ से देखना कितना अच्छा इफेक्ट है। यहाँ से आपने ऑटोमेटिक एक नोट्स के हिसाब से यहाँ से देखना सभी अपने हिसाब से रोटेट, आपको इसमें आपको अच्छा इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो ये काम होता है फिट ऑब्जेक्ट टू पाथ का। आप इसको कई लोगों में, सिंबल में जो आपको आसानी से रोटेट करना हो किसी भी चीज़ को, वहाँ पर इसको यूज कर सकते हो। यदि आपने मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल दीपक अंकिल को यहाँ से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।